झूठे वोट, वोटों के लिए वोट, झूठे विकास हो रहे हैं, झूठे झूठे। अच्छा है, गरीबों के लिए अच्छा है। कांग्रेस नहीं सुना, गरीबों की सरकार कांग्रेस, कांग्रेस लाओ और देश बचाओ। ये सड़क भाजपा ये भाजपा ने नहीं बनाई, कांग्रेस ने बनाई थी 15 साल। हाँ, हुड्डा ने बनाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई थी। 4 अक्टूबर को भाजपा गई। इस बार हरियाणा में क्या लगता है? कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी। हाँ जी, कांग्रेस आएगी। अस्पतालों में भी इतना बुरा हाल है कि 1 रुपए का इलाज नहीं होता बीके अस्पताल में, नथिंग है। भाजपा सरकार में बीके अस्पताल का ढचरा गोल कर दिया है। वहां पे भी किसी का हल्की सी चोट लग जाए तो टाके लगाने के लिए भी सफाई कर्मचारी आता, ना कि डॉक्टर। वहां डॉक्टर मिलती बच्चियों को वो सोचती हैं कि ये कूड़े कचरे में पैदा हुए, कूड़े कचरे में ही मरेंगे। ये कभी विचार नहीं करते। वो अपनी अपनी बड़ी बड़ी कोठी बंगले बना रहे हैं। विकास कार्य के नाम पे एक धब्बा है भाजपा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीमा त्रिकाजी जब से जीती हैं, एक दिन भी विकास के बारे में उन्होंने कभी विचार नहीं करा। नंबर देना चाहेंगे? 0 ही मिलेगा इसमें तो, 0 मिलेगा, 0 जीरो 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 जीरो, कुछ जीरो मिलेगा तो कुछ करते ना तो जीरो ही मिलेगा। कुछ करा है मंत्रियों के पास, शिक्षा मंत्री जी के पास, और वो कह देते कि वाल्मीकि समाज ने तो हमें वोट ही नहीं दिया। और यहाँ वाल्मीकि समाज भगवान वाल्मीकि मंदिर है, बाबा साहब अम्बेडकर है, तो इसलिए उनके दिल में कोई फीलिंग ही नहीं है। इसलिए वो यहाँ कभी विचार नहीं करते, ना कभी यहाँ लाइट लगाते, ना कभी यहाँ सीवर को सफाई करवाते। और यहाँ रोड पे पानी हर वक्त खड़ा रहता है। छोटे छोटे हो रही है, ये देखो ना, यानी कि ये नहीं दिखाई दे रही है क्या सरकार को? वहाँ पे भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा। सोना मोड़ पे, संजय कॉलोनी में, 23 सेक्टर में, नेहरू कॉलोनी में लोग प्यासे मर रहे, सेक्टर 10 में। लेकिन सरकार कह रही कि हर घर में पानी है, हर घर जल है। यहाँ एक हफ्ते तक पानी नहीं आता। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता हरियाणा के फरीदाबाद जिले की बड़कल विधानसभा में मौजूद हूँ और यहाँ भगवान वाल्मीकि आश्रम के सामने है। जब हम लोगों से विकास कार्य की बात गोल चक्कर पर कर रहे थे, लोगों ने बताया कि यहाँ पर असली विकास दिखेगा। और वहाँ पर जहाँ पर भगवान राम के आदर्श से वाल्मीकि जी का आश्रम और उसके सामने ये जो दिख रहा है, वाकई में हरियाणा की स्थिति को बयां करता है। और ऐसा ही पलवल और तमाम जगह पे दिखा है। जमीनी स्तर पे अगर विधायक और सांसदों ने ऐसा काम किया होता तो शायद आज जो जद्दोजहद और तमाम स्थिति से गुजरना पड़ रहा है तो ये स्थितियाँ कुछ और होती। लेकिन यहाँ हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसका क्या फर्क पड़ेगा और क्या होगा, हम लोगों से ही पूछेंगे और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है जी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है? माहौल ये है कि भाजपा 4 अक्टूबर को भाजपा गई। 4 अक्टूबर को भाजपा गई। काहे के लिए? इसके लिए जो विकास हो रहा है, ये आपको लाइव दिख रहा है। ठीक। हरियाणा में क्या मुद्दा है भैया? करो बात। चुनाव में क्या मुद्दा है? यही बताएंगे। गंदगी कितनी हो रही है, ये देखो ना, यानी कि ये नहीं दिखाई दे रही है क्या सरकार को? देखो, अच्छा, विकास हो ही कहाँ रहा है, जितनी गंदगी यहाँ इतना। यानी नायाब सिंह सैनी और खट्टर जी की मिली जुली सरकार को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 0 ही मिलेगा इसमें तो, 0 मिलेगा, 0 जीरो 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 जीरो, कुछ जीरो मिलेगा तो कुछ करते ना तो जीरो ही मिलेगा। कुछ करा है आज तक जो मंत्री बने, बच्चे कहने बीमार पड़े हैं, पानी खड़ा रहता 24 घंटे। बारिश का मौसम है तो हो सकता है बारिश के वजह जल भराव, इसको ऊंचा कर देना चाहिए। और कोई दिक्कत? आज तक भी रेलवे स्टेशन अपने पर्सनल पैसे से यहाँ करा, सारे रेलवे रोड पे हमेशा पानी भरा रहता है और सारा पानी यहाँ मंदिर के आगे कूड़ा करकरा सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है। और हम कितनी बार चले गए मंत्रियों के पास, शिक्षा मंत्री जी के पास, और वो कह देते कि वाल्मीकि समाज ने तो हमें वोट ही नहीं दिया। और यहाँ वाल्मीकि समाज भगवान वाल्मीकि मंदिर है, बाबा साहब अम्बेडकर है, तो इसलिए उनके दिल में कोई फीलिंग ही नहीं है। इसलिए वो यहाँ कभी विचार नहीं करते, ना कभी यहाँ लाइट लगाते, ना कभी यहाँ सीवर को सफाई करवाते। और यहाँ रोड पे पानी हर वक्त खड़ा रहता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, यहाँ कीड़े काटे आते हैं, सांप निकलते हैं और बच्चे बीमार हैं। कितनी दवाइयां दिलानी पड़ती है। गरीब आदमी कर्जा ले लेके, चीज रख के, उधार पानी ले लेके बच्चों को इलाज कराना पड़ता है। यहाँ तक कि अस्पतालों में भी इतना बुरा हाल है कि 1 रुपए का इलाज नहीं होता बीके अस्पताल में, नथिंग है। भाजपा सरकार में बीके अस्पताल का ढचरा गोल कर दिया है। वहां पे भी किसी का हल्की सी चोट लग जाए तो टाके लगाने के लिए भी सफाई कर्मचारी आता, ना कि डॉक्टर। वहां डॉक्टर मिलता ही नहीं, कभी भी चले जाओ। और इतना बुरा हाल है, आप किसी से पूछ सकते हैं। इस बार हरियाणा में क्या लगता है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। हाँ जी, कांग्रेस आएगी। उम्मीद है कि समस्याएं का समाधान होगा उनसे। होगा, कांग्रेस करेगी। कांग्रेस अच्छा काम करता है। किसका माहौल है यहाँ पे? कांग्रेस का। और कई मुद्दे
वो बताएंगे। भैया क्या लगता है हरियाणा में इस बार जो है किसका बोलबाला है? हरियाणा में कांग्रेस का बोलबाला है जी। कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। ये देख रहे हो क्या हाल हुआ पड़ा है वहाँ। और ये सेवर ओवरफ्लो का पानी आता है, ये बरसात का नहीं है। सेवर ओवरफ्लो होके जब ये आता है, सेवर का पानी है। सारे स्टेशन पे हमेशा पानी भरा रहता है। सारे स्टेशन में पानी भरा रहता है। और कितनी पूरी गांधी कॉलोनी का, न्यू गांधी कॉलोनी का सारा सीवर का ओवरफ्लो पानी यहाँ आकर रुकता है। बारिश का नहीं है ये, बारिश का पानी नहीं है, ये सीवर का, ये पानी बारिश का नहीं है, ये तो गंदगी ऐसी बढ़ रही है सीवरों से। सीवर बच्चे साफ बीमार हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया चल रहा है। और विधायिका कभी ध्यान नहीं देती, क्योंकि झुग्गी बस्तियों को वो सोचती हैं कि ये कूड़े कचरे में पैदा हुआ, कूड़े कचरे में ही मरेंगे। ये कभी विचार नहीं करते। वो अपनी अपनी बड़ी बड़ी कोठी बंगले बना रहे हैं। विकास कार्य के नाम पे एक धब्बा है भाजपा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी, सीमा त्रिकाजी जब से जीती हैं, एक दिन भी विकास के बारे में उन्होंने कभी विचार नहीं करा। इस बार उनका टिकट तक भी नहीं मिल रहा है। भाजपा उनको इस लायक भी नहीं समझ रही है कि वो कांग्रेस को टक्कर दे सकें। उन्हें इस बार टिकट भी नहीं मिल रहा है। बोर्डों में लगा दें करोड़ों रुपए, लेकिन ये सफाई में, विकास कार्यों में कोई पैसा नहीं लगाते। बोर्डों में भी 1-1 करोड़ के छाप देंगे, वो लगा देंगे दीवारों पे, लेकिन आज तक कोई ये नहीं कि कोई विकास करवा दे। मतलब कि ये विकास कार्य हुआ है। झूठे बोर्ड, वोटों के लिए बोर्ड, झूठे विकास हो रहे हैं, झूठे। ये सड़क कब बनी थी? ये सड़क भाजपा, ये भाजपा ने नहीं बनाई, कांग्रेस ने बनाई थी 15 साल। हाँ, हुड्डा ने बनाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई थी, प्रताप जी ने, महेंद्र प्रताप ने बनाई थी। ये बीजेपी का यहाँ पे कोई काम है? चुना रहे हैं, कोई काम नहीं है बीजेपी का। नाली वाली कुछ भी नहीं बनती जी हमारे इस रोड में यहाँ पे कुछ नहीं। मतलब हमारे इस तरफ तो देखने तक नहीं आते हैं। क्या कहना चाहती हैं कि भेदभाव कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। हाँ, लोकतंत्र में तो वोट कोई किसी को, तो इससे क्या मतलब है? जो चुन के आया है यहाँ पे, इस वजह से कोई नहीं आता देखने के लिए। इंसान नहीं है क्या? नहीं, देखने आते ही नहीं, इसी वजह से नहीं आते हैं देखने। बाबा साहब की मूर्ति है, पानी में खड़ी है, कीचड़ देखो कितना हो रहा है, पानी भरा पड़ा है, कोई भी देखवा ही नहीं होती यहाँ पे, कोई देखा वाली नहीं है। सब झूठ है, सब बीजेपी बिल्कुल नथिंग है, 0/0। यहाँ विकास नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं विकास होता रहा, कीचड़ बढ़िया। अच्छा, ये बताइए भैया, ये जो कंगना राणावत है, किसान के मुद्दे पे तमाम बता रही, बयानबाजी कर रही हैं, क्या इसका फर्क पड़ेगा? इसके बारे में तो खैर नहीं, हम तो अपनी रिपोर्ट देना चाहते हैं। क्या? ये वाल्मीकि आश्रम है और इसमें 12 मास पानी भरा रहता है, कोई नहीं सुनता इसकी। मतलब दलित समाज को जो है बड़ा भेदभाव करते हैं लोग, हमसे घृणा करते हैं हम लोगों से बहुत। मतलब पुराना जमाना मन से नहीं गई इनकी बीमारी, कभी भी छुआछूत कभी भी मन से नहीं गई इनकी। ये हमेशा हमसे जो है ऐसी बातें करते और कोई विकास नहीं करते, ना कोई ध्यान देते किसी भी बात पे। कभी भी किसी भी नेता से हम लोग मिलने जाते हैं, बीजेपी के नेता से, वो कहते हैं वो है नहीं जी, वो तो कहीं गए हुए हैं जी, और वो होते अंदर ही है। तो अब क्या कह सकते हैं हम इस बारे में? हर घर जल, हर घर नल, हर घर जल, हर घर नल की सुविधा इन्होंने बोला था। आज तक भी ना सेक्टर 56 में पानी है, ना संजय कॉलोनी में पानी है, ना नेहरू कॉलोनी में, तो बेचारे सदियों से प्यासे मर रहे हैं। वहाँ सोना मोड़ पे इतना महंगा रेट है जमीन का, इतनी महंगी महंगी प्लॉटिंग है वहाँ पे भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा। सोना मोड़ पे, संजय कॉलोनी में, 23 सेक्टर में, नेहरू कॉलोनी में लोग प्यासे मर रहे हैं, सेक्टर 10 में। लेकिन सरकार कह रही कि हर घर में पानी है, हर घर जल है। यहाँ एक हफ्ते तक पानी नहीं आता। ठीक, क्या लगता है इन मुद्दों का फर्क पड़ेगा चुनाव पे? भाई पढ़ना तो चाहिए। देखो अब जब वो हम कर रहे हैं, इतनी पब्लिक दुखी है, तो क्या पढ़ेगा? नहीं, पढ़ना तो चाहिए। अच्छा, कहते हैं बीजेपी वाले डबल इंजन की सरकार, फायदा मिला है? कोई भी फायदा है? एक आधा हमें नहीं मिला, नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिलता है। डबल इंजन सरकार का कोई फायदा नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा भाई, नहीं मिल रहा। आधा मिलता तो इधर ही खड़े रहते हैं कीच में। अच्छा, कीचड़ से अलग अगर बात करें कि नारी सुरक्षा की बात की जाती है तमाम मुद्दे पे, क्या मिल रहा? कुछ फायदा ना मिल रहा, इलाज और सुरक्षा, ये कुछ नहीं मिल रहा। मतलब कुछ नहीं नजर नहीं। आपको किससे उम्मीद है कि आपकी इन समस्याओं का कौन आके समाधान कर सकता है? कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस कर सकती है। हाँ, माहौल यहाँ किसका है? कांग्रेस का। कौन सी विधानसभा है भैया? ये बड़कल विधानसभा। अरे विजय प्रताप का माहौल बताना। विजय प्रताप जी आएंगे,
वही जीत सकते हैं, वही विकास कर सकते हैं यहाँ। नेता कांग्रेस टिकट तो अभी कंफर्म हुआ नहीं। हो गया, विजय प्रताप जी जीतेंगे। विजय प्रताप आएगा तो हमारी सुनाई होगी, वो करेगा हमारे हक में, वो अच्छा है, गरीबों के लिए अच्छा है। कांग्रेस नहीं सुना, गरीबों की सरकार कांग्रेस, कांग्रेस लाओ और देश बचाओ। ये भाजपा नहीं कहना वाले चाहेंगे कोई समझते नहीं है। भैया आपने तो पहली बार वोट हो गया या दूसरी बार? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। क्या लगता है युवा किसकी ओर जाना चाहेगा? वेल आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, बट एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मेरा तो यहाँ ऑफिस है। हाँ। सो अगर इन केस इस ये जो एरिया आप देख रहे हो तो ऑफिस के लायक लग नहीं रहा, बिकॉज जिस तरीके से यहाँ गंदगी है। देखिए इंटरेस्ट तो अलग चीज है, कम से कम आदमी को अपने उसके बजाय ये देखना चाहिए कि समस्या दूर हुई है नहीं। मेरा पर्सनली मानना है, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है जाती है सो वो प्रॉपरली सॉल्व करेगी, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो ज़्यादातर अपने फ़ायदा ही देखती है। सो दैट्स वाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा इंटरेस्ट नहीं है, एक जी। चीज तो मालूम होगा हाँ। कि बीजेपी कहती है, एक नारा है उनका स्लोगन, सबका साथ सबका विकास। हाँ क्या लगता है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उनका एक जुमला है, मे बी आई थिंक, क्योंकि सबका विकास अगर वो सबको लेके चलते तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर जितने गंदगी होती है या फिर किस तरीके का माहौल ख़राब होता है, जिस तरीके से रेप केसेस हो रहे हैं देश के अंदर में, और भी इतने ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है। सो मुझे तो नहीं लगता खैर उनकी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी है। बाकी आप फरीदाबाद के बड़कल विधानसभा के भगवान वाल्मीकि आश्रम के पास मौजूद हूँ और बीजेपी एक नारा देती है और पूरे देश में स्लोगन पे करोड़ों खर्च होते हैं, सबका साथ सबका विकास। वाकई में अगर सबका साथ सबका विकास की नारे की सच्चाई होती तो ये वाल्मीकि समुदाय के लोगों के साथ जो भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं तो शायद इनके मुख से ये शब्द न निकलता कि उन्हें आज भी अछूत या तमाम माना जाता है। और विकास तो आपको पीछे से दिख ही रहा है कितना बढ़िया हुआ है, इसकी कितनी तारीफ की जाए वो अलग बात है। अगर किसी के अंदर जरा सी भी चीजें होंगी वो समझ सकता है। और बाकी